बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मौजी बंदा यूट्यूब चैनल में काशी सेठ आपको वेलकम करता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी, मुझे काफ़ी लोग जो हैं वो ये पूछते हैं कि जी हमारा जो चूज़ा है, छोटा चूज़ा हम लेते हैं तो वो बहुत मरते हैं। मिसाल है कि हम 50 चूज़े लेते हैं तो उसमें से 15-20 मर जाते हैं, या 100 चूज़ा लेते हैं तो उसमें से इसी तरह से जो है वो 20-25 मर जाते हैं। और इसी तरह जिन्होंने 500 के करीब लेते हैं या 1000 लेते हैं तो उनकी भी मोर्टेलिटी जो है वो 20 to 25% जो है वो आती है। तो इसको किस तरह से हम जो है वो ओवरकम कर सकते हैं, स्पेशली जो ख़वातीन है। आज मेरे पास मेरे घर में एक जो ख़ातून है वो तशरीफ़ लाई और बहुत जो है वो डरी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि जी काशिफ़ भाई, हमने पहले भी 2 दफ़ा चूज़े लिए हैं। सुसेक्स हेरिटेज का मैंने चूज़ा डाला था, लेकिन मुझसे वो संभाला नहीं गया और वो मर गया। और उसके बाद कहती कि जी ऑस्ट्रोलॉब का भी मैंने इसी तरह से ही काम किया था, लेकिन वो मुझसे केयर नहीं हुई और वो मर गए। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर आपको एक तफसीली वीडियो बना देता हूं कि किस तरह से हम जो छोटा चूज़ा है, स्पेशली जो चूज़ा महंगा होता है जैसे याम सिमानी का है, जिसने एक चूज़ा 3000 का या 4500 का जो चूज़ा है वो ख़रीदते हैं और उसके बाद उसको जब पालते हैं तो अल्लाह ना करे किसी वजह से आपकी तरफ से केयर नहीं होती, वो चूज़ा मर जाता है तो आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 20 चूज़े लिए, ठीक है, 60,000 के आपके 3000 के हिसाब से बन जाते हैं। तो उस 60,000 में अगर 20 में से आपके 5 या 6 चूज़े किसी वजह से मर जाते हैं, आपसे केयर नहीं होती, तो ये एक अच्छा खासा नुकसान होता है। हम ये समझते हैं कि कारोबार का पहला स्टेप ही आपने जो है वो बिल्कुल ज़ाया कर दिया और उसी में आपका नुकसान हो गया। उसके बाद आप इस ब्रीड को बढ़ा लेते हैं, बड़ा कर भी लेते हैं, तो वो जो स्टार्टिंग में नुकसान हो गया उसका अज़ाला नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं 2 तरह से बात करूँगा। एक तो डोमेस्टिक लेवल पर, यानी कि जिन लोगों ने घर में एक सेटअप बनाया है, 50, 100 या 150 चूज़ा रखा हुआ, उनके ऊपर बात करूंगा। और दूसरे नंबर पर जिन लोगों ने 1000, 2000 या 5000 तक बड़े शेड में इसको छोड़ा हुआ है, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कौन से मेजरमेंट्स हम ले सकते हैं, किस तरह से हम अपने चूज़े को जो है वो सेव रख सकते हैं और उसको हम जो है मरने से बचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जो है इसको मैं बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। एक तो इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको बचा सकते हैं, किस तरह से माहौल दे सकते हैं। दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से हम इनको विटामिन्स देते हैं, कौन सी हम वैक्सीन यूज़ करवाते हैं और किस तरह से हम कितनी मिकदार में कितने बर्ड्स के लिए कितनी डोज जो है वो हम इस्तेमाल करवाते हैं। वो एक अलग से टॉपिक है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। इस तरह से सबसे पहले मैं डोमेस्टिक को ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ कि जो लोग घरों में चूज़े रखे हैं, 50, 100 या 150 चूज़ा रखा हुआ और एक कमरे में या छत में या किसी तरह से भी उन्होंने सेटअप को बनाया, तो मैं आपको बता दूं जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है जैसा कि अभी ये 2021 का नवंबर का महीना चल रहा है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वक्त टेम्परेचर जो है रात के वक्त गिर जाता है, कम हो जाता है। इवन के आगे जब रातें आएंगी तो ये 15 तक 20 तक 15-20 चलता रहता है। तो ये मौजू नहीं है चूज़े के लिए। सबसे पहली बात ये है कि आपने चूज़े को टेम्परेचर जो है वो अच्छा देना है। अगर आपका चूज़ा 2 दिन का है, 2 दिन से लेके 15 दिन का चूज़ा जो है उसको आपने टेम्परेचर 33 to 35 बिटवीन आपने देना है। इससे नीचे आपने इसको नहीं लेके आना। आप हमेशा याद रखिएगा कि चूज़ा पहले महीने में जितना मरना होता है वो मर जाता है, उसके बाद जो है वो बहुत यानी कि इसकी रेशो कम हो जाती है। तो पहला 1 महीना आपने इसके ऊपर फुली फोकस करना है, क्योंकि इनके माँ बाप नहीं होते जो इनको केयर करेंगे, आपने ही इनको केयर करना है। सबसे पहली बात, टेम्परेचर आपने मेंटेन रखना है। बेहतर ये है कि आप जिस रूम में, जिस खुड्डे में आपने इसको रखा हुआ है, आप उसमें एक डिजिटल मीटर रखें जिससे आपको ह्यूमिडिटी और इसका टेम्परेचर जो है वो पता चलता रहेगा कि इस वक्त इसका करंट टेम्परेचर क्या चल रहा है। अगर टेम्परेचर गिर रहा है तो आप उसका बंदोबस्त करें, और अगर टेम्परेचर गर्मियाँ हैं और इसका टेम्परेचर एक्सीड हो रहा है तो उसका भी आपने इसी तरह से बंदोबस्त रखना है। अभी चूँकि सर्दियाँ चल रही हैं तो मेरा फोकस सर्दियों में टेम्परेचर जो गिर रहा है
इसके ऊपर है। इसी तरह जब गर्मियाँ आएंगी, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसका भी आपने या तो एयर कूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे बेस्ट आपका ये है कि आप एग्जॉस्ट का इस्तेमाल करें और पंखे का इस्तेमाल करें, क्योंकि एयर कूलर को भी जब इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा देर के लिए तो उसमें भी इनके सांस की बीमारी का जो है वो ख़तरा बढ़ जाता है। दूसरी बात यह है कि आपने क्या करना है कि इनके जो बर्तन हैं जिसमें आप इनको दाना डाल रहे हैं, आपने उतनी मिकदार में इनको दाना डालना है, उतनी फीड डालनी है जितनी कि ये खा लें। आपने इस तरह से नहीं रखना कि एक बर्तन है और उसको फुल भर के रख दिया और आप बस समझे कि वो खा लेंगे, नहीं, इतनी मिकदार में रखना है जितना कि वो खा सकते हैं। उसकी वजह ये है कि छोटे जो चूज़े होते हैं ये क्या करते हैं कि उसी बर्तन में जो है वो गंदगी भी करते हैं। अगर आप एक कनाली में देते हैं, खुले बर्तन में देते हैं, तो वो उसमें दाना जब खाते हैं तो उसी में गंदगी भी करते हैं। तो आप क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती कि उसमें दोबारा से नई फीड को डाल देते हैं। ऐसा काम आपने बिल्कुल नहीं करना। कोशिश ये करें कि आप पाइप का इस्तेमाल करें, छोटे पाइप का, उसमें छोटे छोटे सुराख कर लें। उसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा, आपको बताऊँगा किस तरह से उसको हम होल्स करके अपने दाने को सेव भी कर सकते हैं और इनको गंदगी से भी बचा सकते हैं। सेकेंडली बात यह है कि आपने जो पानी का इस्तेमाल करना है, जो बर्तन इस्तेमाल करने हैं, उसमें पानी हर वक्त इनके पास मौजूद होना चाहिए। उसके जो पानी है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और दिन में अगर आपको 3 बार भी चेंज करना पड़ता है तो आपको लाजमी करना चाहिए, क्योंकि छोटे चूज़े जो होते हैं ये क्या करते हैं कि उसके अंदर ही गंदगी भी करते हैं। तो जब वही गंदगी इन पानी के रास्ते इनके पेट में जाती है तो वो इन्फेक्शन पैदा करती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनको बुखार होता है, सांस का मसला होता है और इसी से ही हर तरह की बीमारी जो है वो जन्म लेती है और एट दी एंड ये मर जाते हैं। इनको संभालना, फिर जब एक दफ़ा वो चल जाती है, बीमारी चल जाती है, तो उसको ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहला स्टेप आपने यही करना है कि इनको आपने सफाई का ख्याल रखना है। पानी को आपने दिन में 3 दफ़ा साफ़ रखना है। 30 चूज़ों के ऊपर आपने एक बर्तन लाजमी रखना है और उसको फुल करके रखना है, पानी को ख़त्म नहीं होने देना। आप याद रखें कि जो खुराक है उसको आप 1.5-2 घंटे अगर ना भी मिले, इनको किसी वजह से आप नहीं दे पाए, तो वो चल जाता है, लेकिन पानी ख़त्म नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फीड गर्म होती है और पानी की इनको बार बार तलब होती है और उसी से इनकी ग्रोथ हो रही होती है। तीसरी जो सबसे अहम बात है कि अगर आपने किसी छोटे कमरे में रखा हुआ है, इवन के चौरस है आपका खुड्डा या कोई ऐसी जगह जो बिल्कुल चौरस है, तो उसमें आपने देखा होगा कि किनारे जो बनते हैं उसमें कोनों में जाके चूज़े इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है कि अगर 20, 25, 30 चूज़े इकट्ठे हो गए, उनको सर्दी लग रही है, आपने टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया, तो वो वहाँ पर जाकर इकट्ठे होंगे और एक दूसरे से हीट लेने की कोशिश करते हैं। जब वो हीट लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो छोटे चूज़े होते हैं वो नीचे दब जाते हैं और बड़े चूज़े जो है वो उनके ऊपर आ जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि छोटे चूज़े बाहर नहीं निकल पाते और इसी तरह से उनकी जो है वो मौत हो जाती है, वो मर जाते हैं। तो इससे आपका नुकसान होता है। आपने ये करना है कि उसको किसी शीट के साथ कवर कर सकते हैं या ऐसा उसको साइडों पर कर सकते हैं कि जिससे एक कर्व बन जाए ताकि वो एक जगह पर इकट्ठे ना हो पाए। बेहतर ये है कि पहले 15 दिन अगर आप ब्रूडर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो बहुत बेस्ट है। उसमें आप बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं हीट प्रोड्यूस करने के लिए और साथ आप टेम्परेचर कंट्रोल किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। W1209 जो है वो सस्ती भी है और वो आपकी स्विचिंग जो है वो अच्छी करवाती है और जलती भी नहीं है। बहुत कम यानी कि चांसेस होते हैं कि वो ख़राब हो या इस तरह का कोई मसला आए, अदरवाइज़ जो है वो बहुत अच्छी चलती है। ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपने इनका सफाई जो है प्रॉपर करनी है। जब आपने चूज़ा डालना है तो उससे कोशिश करें कि पहले 4 से 5 दिन पहले इसको रूम को अच्छी तरह से पानी से साफ़ करें, इसके कॉर्नर्स जो हैं वो उसको साफ़ करें, डेटोल का इस्तेमाल करें, फ़रनाइल का इस्तेमाल करें और उसको अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद 3 दिन आपने रूम को बिल्कुल बंद कर देना है, ठीक है। कोई दड़बा है तो उसको आपने बिल्कुल वैसे छोड़ देना ताकि अच्छी तरह से वो जो है उसका हो जाए। जब ये आप कर लें तो उसके बाद आपने दूसरे दिन जो है इसमें चूने का इस्तेमाल कर देना किनारों के ऊपर ताकि कोई जरासीम है तो वो भी ख़त्म हो जाए और फिर आप 3 दिन वेट करने के बाद अपना चूज़ा जो है इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। सेम चीज़ यही आपने बड़े पैमाने पे अगर ले जाते हैं तो आपने सेम चीज़ यही अप्लाई करनी है और इसी तरह से आपने उसको मेंटेन करना है। लेकिन अगर आप सर्दियों में इसको कर रहे हैं तो साइडों को क्या होगा कि जाली को कवर कर देंगे
तरपाल के साथ, और अंदर कोई ऐसा सिस्टम रखें जिससे आपकी जो है गैस ना बने और चूज़ा मर ना जाए। अगर आप चारों तरफ से लपेट देंगे तो गैसेस का अखराज होता है, जिसकी वजह से जो है एक केमिकल रिएक्शन पैदा होता है और इनको सांस की बीमारी की वजह से ये चूज़े मरना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और सबसे जो ज़्यादा चीज़ जो मुझसे पूछी जाती है कि काशिफ भाई हम इनकी जो सर्दियों में ख़ास तौर पे कि हम इनकी जो टेम्परेचर है उसको किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं तो रख रहे हैं चूज़े, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि W1209 आप अगर खुडे में इस्तेमाल कर रहे हैं तो 3 साइडें बंद करके एक साइड को ओपन कर दें, और उसमें आप रूम का जो अंदर का रूम बन रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें बल्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। और बल्ब आपने ये एनर्जी सेवर नहीं लगाने, आपने हीट प्रोड्यूस करने वाले लगाने, ताकि उनको हीट मिले और वो उससे जो है गर्माइश उनको मिले और वो उसको फील करें और हेल्दी रहें। अगर आप के चूज़े छोटे हैं और कम हैं, 50 की तादाद में है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक ब्रूडर ले लें और ब्रूडर में इन चूज़ों को रखें। और ब्रूडर में भी अगर आप इसके नीचे जो बेस है, जो फर्श है, उसमें अगर आप जाली का इस्तेमाल करते हैं तो उससे एक फ़ायदा आपको ये होता है कि जितनी भी गंदगी होती है वो नीचे गिरती जाती है और आपके बर्ड्स उसको फीड के अंदर नहीं जा पाती, पानी में नहीं जा पाती, और आपके बर्ड्स एक तो खिले खिले रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आता है। हमने डोमेस्टिक लेवल पर इसको एज अ टेस्टिंग पिछले 6 माह से किया है और बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट हमने हासिल किए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने बताने की कोशिश की है कि आपने सफाई का ख्याल रखना है, पानी को 3 दफ़ा करना है, और कॉर्नर्स जो हैं उसको आपने कर्वी शेप में रखना है ताकि चूज़े इकट्ठे ना हो पाएँ, और इसी को आपने अप्लाई कर देना है। अगर आपने 500, 1000 या 2000 चूज़ा, 5000 चूज़ा रखा है तो इसी तरह से आपने करना है। और नीचे जो बुरादा अगर आप डालते हैं तो बुरादे को आपने कोशिश करना है कि डिपेंड करता है आपकी क्वांटिटी कितनी है, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है उसी हिसाब से आपने बुरादा भी डालना है, और इसको आपने हर तीसरे चौथे दिन जो है वो उसको चेंज करना है। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपने इससे काफ़ी कुछ लर्न किया होगा। आप इसको लाजमी अप्लाई करें और कभी भी हेजिटेशन फ़ील ना करें। आप मुझे यानी कि वॉइस मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी आपको मसला पेश आए आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ताला फुली सपोर्ट करूंगा और आपकी रहनुमाई करने की कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें ईमान और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, हमारा ख़ात्मा ईमान पर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।